हेलो एवरीवन, इट्स डेज़ी चोपड़ा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में और जितनी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके प्रैक्टिसेस हैं, इनर वर्क, सेल्फ ग्रोथ को लेके जो भी प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में बात करती हूँ एंड उसी पे वर्क करती हूँ। एंड आज हम ग्रैटिट्यूड के बारे में बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में ग्रैटिट्यूड हमें क्यों करना चाहिए, मतलब है क्या ऐसा ग्रैटिट्यूड करने में। जब हम किसी भी चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट आभारी होते हैं ना, कि हमारे पास जो भी चीज़ें हैं लाइफ में, इन करंट सिचुएशन व्हेन वी हैव, तो हम एक अंदर से एक सेटिस्फेक्शन फील करते हैं कि यार एक्चुअली पे हैं हमारे पास चीज़ें, कि हम इसके पीछे, चीज़ों के पीछे और चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, बट एक्चुअल में जो हमारे पास है हम उसके लिए ग्रेटफुल ही नहीं है। तो हमें सिर्फ वही चीज़ें, हमें एक नज़रिया दिखता है कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। बट व्हेन वी डू ग्रैटिट्यूड इन आवर लाइफ और हम डेली उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक्चुअली लाइफ में जहाँ पर है इन प्रेजेंट मोमेंट, हम उस प्रेजेंट मोमेंट में जिन चीज़ जो भी कुछ है हम उसके लिए सेटिस्फाइड फील करते हैं एंड इन प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। व्हेन वी आर इन प्रेजेंट मोमेंट, तो रियलिटी अपने आप चेंज होने लगती है फिर। बिकॉज या तो हमारा माइंड हमें पास्ट के बारे में बताता है कि पास्ट के बारे में सोच सोच के हम गिल्ट में जाते रहते हैं कि मैंने ये गलतियाँ किया, मैंने वो गलतियाँ की, हाँ मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। बहुत सारी गलतियाँ हमें दिखाता रहता है हमारा माइंड। पास्ट की गिल्ट बताता है हमें कि ये गिल्ट, तुम्हें इस चीज़ के लिए गिल्ट होना चाहिए, तुमने ये नहीं किया। तुम्हें इस चीज़ के लिए गिल्ट होना चाहिए कि तुमने ये चीज़ अचीव नहीं की, तुमने नहीं किया था। बट व्हेन वी डू ग्रैटिट्यूड, तो हम प्रेजेंट में आ जाते हैं कि नहीं, मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ है। तो जब हमारे पास सब कुछ है तो भगवान हमें और देना स्टार्ट कर देते हैं। ब्रह्मांड कह लो, वाइब्रेशन कह लो, या फिर जितनी, मतलब जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, हमारा ऑरा है, वो बनने लगता है। तो हम ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करने लगते हैं। हम तुम जितना जिस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड करोगे ना, जिस भी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड करोगे, यू विल फील कि वो चीज़ मल्टीप्लाई 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 होके आएगी ही आएगी तुम्हारी लाइफ में। बेसिक क्या है कि स्टार्टिंग में फीलिंग नहीं आती, स्टार्टिंग में हमें नहीं आती कई बार फीलिंग। अगर तुम्हारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा डाउन है, तुम बहुत ज़्यादा डाउन हो, तो तुम्हें स्टार्टिंग में फीलिंग नहीं आएगी ग्रैटिट्यूड करने की। तो जब हम उस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे, एक्चुअली में अपने आप फीलिंग आने लगती है। बिकॉज यू विल नोटिस कि जब हमारी लाइफ में कुछ गलत होता है ना, लाइक कुछ नेगेटिव हो गया, हम सैड हो गए, तो जब हम उस सैडनेस को जितना ज़्यादा महसूस करते जाते हैं, वो बढ़ती जाती है। इट्स सेम विथ ग्रैटिट्यूड ऑल्सो। तुम जितना ग्रैटिट्यूड करते जाओगे, तुम्हारी फीलिंग इन्हांस होती जाएगी और ज़्यादा तुम जॉय में जाओगे। एंड एक स्टेज ऐसी आएगी कि तुम्हें ना विदाउट एनी रीज़न नाचने का मन करेगा, विदाउट एनी रीज़न डांस करने का मन करेगा। एंड जिस दिन तुम उस स्टेज पे पहुंच गए, दैट्स द बेस्ट ग्रैटिट्यूड स्टेट, जब हम जॉय में होते हैं, विदाउट एनी रीज़न नाचने का मन कर रहा है। मेरे साथ ये चीज़ बहुत बार हुई है, मैं बिना मतलब नाचे जा रही हूँ। एंड जब जब हम उस स्टेज में होते हैं ना, तो हमारी मैनिफेस्टेशंस बहुत क्विक होती हैं, ऐसे ऐसे क्विक होती है। बिकॉज वी आर हैप्पी ना, हमें भगवान ने यहाँ पे खुश होने के लिए भेजा है, खुशी से, शांति से, हंसते गाते नाचते टपते, इसलिए भेजा भगवान ने हमें कि तुम जियो ज़िंदगी को। हमें ये जो बर्थ मिला, ये मनुष्य जीवन मिला है, हमें दुखों के लिए तो नहीं मिला होगा, मुझे ऐसा फील होता है। तो मतलब ग्रैटिट्यूड भी इमोशन है, सैडनेस भी इमोशन है, तो हैं तो दोनों इमोशन। वो सैडनेस अगर तुम्हारी बॉडी में है, इट डजेंट मीन कि मतलब तुम्हारी लाइफ ख़राब होगी, नो। वो सिर्फ एक इमोशन है। जब जिस दिन तुम उस इमोशन से ऊपर उठ गए ना और ग्रैटिट्यूड के इमोशन में आ गए, मतलब समटाइम्स ना हमें ऐसे सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहिए कि
कई बार मतलब कि हाँ आई एम फीलिंग, हमें पता चल जाता है कि हाँ मैं कुछ अच्छा फील नहीं कर रही। तो अच्छा फील नहीं कर रही तो ये नहीं कि मैं वही हूँ, इट डजेंट मीन कि मैं वही इंसान हूँ। इट मीन्स कि वो सिर्फ एक इमोशन है, आ रहा है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, वो चला भी जाएगा, वो ठहरने नहीं वाला। ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है, कुछ भी नहीं परमानेंट, आएगा जाएगा आएगा जाएगा। आ रहा है ना तो चला भी जाएगा, इसलिए इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत दुख है, ये है, मैं ये अचीव नहीं कर पाई, मैं वो अचीव नहीं कर पाई। सब कुछ हो जाएगा। पहले तुम उस चीज़ से ऊपर तो उठो, उन इमोशंस को बढ़ाओ, अपनी वाइब्रेशन को रेज़ करो, रास्ते अपने आप खुलते हैं। वो हमें जो 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 चीज़ें अचीव करनी है ना लाइफ में, हम विजन बोर्ड बनाते हैं, हम ये बनाते हैं, हम वो बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, बट वो पूरा तब होता है जब उस चीज़ को करने के लिए तुम एक्शन ले रहे हो, तुम्हारे अंदर वो पावर है। और वो पावर हमें तब मिलती है जब हम स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे होते हैं। एक आध्यात्मिक शक्ति ही है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों को अचीव करने में हेल्प कर सकती है। एंड ग्रैटिट्यूड में रहना बेस्ट 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 तरीका है। बी इन अ ग्रैटिट्यूड मोड 24/7। मैं कहती हूँ तुम्हारी लाइफ इतनी 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 हैपनिंग हो जाएगी ना कि मतलब तुम्हें अच्छा ही नहीं लगेगा। किसी जो इंसान सैड होगा तुम उसे भी खुश कर दोगे, ऐसे इंसान बन जाओगे तुम कि भाई क्या चल रहा है तेरे जीवन में, ऐसा कुछ नहीं है, तो खुश हो, खुश रहना सीख। यस। एंड मुझे इतनी बात करनी थी। एंड जिसने भी इस वीडियो पे क्लिक किया है उसको देखा है, मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स है उसके लिए कि उसको हर मतलब उसको दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। एंड आई फेल्ट सो ग्रैटिट्यूड फॉर ईच एंड एवरीवन जिसने भी इस वीडियो को देखी है। एंड प्लीज़ खुश रहना सीखो खुद के साथ, उससे ऊपर कोई खुशी नहीं है। इफ़ यू आर हैप्पी विद योर सेल्फ यू कैन गिव हैप्पीनेस टू एवरीवन। सबको खुशी दे सकते हो आप इफ़ यू आर हैप्पी विद योर सेल्फ। आप अंदर से खुश हो तो आप बाहर भी खुशियाँ ही बांटोगे। बाय, टाटा।